जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अष्टमी नवमी पर जब भी आपको समय मिले अपनी कुल देवी मैया को आपको भूलना नहीं है। इन सरल से कार्यों को करने का आपको जरूर से प्रयत्न करना है। अष्टमी नवमी तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस तिथि पर आपको अपनी कुल देवी का स्मरण करना चाहिए। कुल देवी मैया की कृपा से ही घर में वंश वृद्धि और हर कार्य की सिद्धि होती है। आप सब जानते होंगे कुल देवी मैया अपने कुल की एक ऐसी देवी होती है जो कि अपने आप में सुख सौभाग्य देने वाली होती है। तो आप सभी को इस वीडियो में बहुत सारे सुंदर श्रेष्ठ उपाय जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक उपाय आप कीजिएगा, चाहे आप अष्टमी पूजे या नवमी पूजे, आपको यह कार्य करने हैं। सबसे पहले आप कुल देवी माता की जय कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए। उपाय पहला वाला जानना शुरू करते हैं। आप सभी को सबसे पहले घर के मंदिर में विधि विधान से पूजन स्मरण ध्यान करना है। और सबसे पहले अगर आप छोटी सी ही अज्ञारी के माध्यम से या आप अपने घर पर किसी भी स्वरूप में यज्ञ हवन करते हैं तो कुल देवी मैया के नाम की आहुति आपको जरूर देनी है। भले ही आपके घर में लौंग की आहुति दी जाती है या आप बाजार में मिलने वाली संविधा की आहुति देते हैं या आपने हलवा पूड़ी खीर चने इत्यादि जो भी बनाए हैं, मीठा ही हमेशा जो है कुल देवी मैया के नाम से समर्पित किया जाता है, वह आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। उसके बाद कुल देवी मैया से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अपने घर के मंदिर में उनके नाम का एक लंबी बत्ती का दीपक जरूर लगाएं। यह कार्य सुख सौभाग्य का माना जाता है। कुल देवी मैया के नाम से हल्दी कुमकुम मेहंदी इत्यादि भी उनका स्मरण ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में आप जरूर से समर्पित करें। यह कार्य काफ़ी सरल होता है परंतु बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। यह कार्य आपको जरूर से करना है। साथ ही अन्य उपाय आपको नियमित आप करते हैं तो अति उत्तम है। अष्टमी नवमी पर आप जरूर करें, इनसे कामना आपके निश्चित रूप से सिद्ध होगी। आप जानते होंगे जो पहला उपाय है वह बहुत सरल है और आपको यह उपाय अपने घर में स्थिर लक्ष्मी के लिए करना है। आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा रोग दोष कष्ट संकट में खर्च होता है और कहीं ना कहीं व्यापार में गति नहीं है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो यह वीडियो आपके लिए है। बरकत होगी, खुशियाँ होंगी और सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। आप सभी को अपने घर के मंदिर में नवरात्रि में 9 देवियों के स्वरूपों का स्मरण करना है। 10 महाविद्या का ध्यान करते हुए कुल देवी मैया का ध्यान करते हुए एक छोटा सा रुमाल के बराबर लाल या पीला कपड़ा ले लेना है। ठीक है जी। अपने मंदिर में जिस नियम से आप पूजन करते हैं उस विधि से करें। लंबी बत्ती का दीपक इत्यादि प्रज्वलित करने के बाद आप सभी को लाल या पीले रंग का जो भी आपने वस्त्र लिया हुआ है रुमाल के स्वरूप में 10-15 रुपये का रुमाल मिल जाता है, अपने घर के मंदिर में इसे रख दीजिए। इसके ऊपर सबसे पहले आप एक छोटा सा हल्दी का स्वास्तिक बना लीजिए। हल्दी हमेशा ही सभी देवियों को बहुत अधिक प्रिय है और देवी मैया का ही दिन है, तो आपको इसमें हल्दी का एक सुंदर सा छोटा सा स्वास्तिक बना लेना है पीले या लाल कपड़े में। उसके बाद आप सभी को उसके ऊपर रख देना है थोड़ा सा धनिया। धनिया हमेशा ही सुख सौभाग्य का कारक माना जाता है और धन संपदा हमेशा ही सौभाग्य में वृद्धि करने वाला यह कार्य है। तो आप सभी को स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर रखना है गुड़ का टुकड़ा और जो हमारे पास जो साबुत धनिया होता है वह गुरुजी कहते हैं जो यह धना होता है सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और अष्टमी नवमी पर यह कार्य सबसे श्रेष्ठ होता है। तो आप लाल या पीले कपड़े में एक मुट्ठी के करीब धनिया रखें, थोड़ा गुड़ का टुकड़ा रखें, साथ ही एक बूंद एक मुट्ठी कम ज़्यादा जितने भी हों थोड़ा सा चावल डाल दीजिएगा। ठीक है। ये सभी चीज़ें धन लक्ष्मी से संबंधित होती है। 1 रुपये का सिक्का और आप सभी सुपारी इसमें रख दीजिए। यह सभी चीज़ें अपने आप में सुख सौभाग्य की चीज़ें मानी जाती है। गुड़ धनिया थोड़ा चावल 1 रुपये का सिक्का और सुपारी सभी चीज़ें आपने रख दी और इसका जो है आपको देवी मैया के समक्ष ही एक प्लेट में रखे रहना है। जैसे अष्टमी की सुबह कर रहे हैं तो शाम तक रखें, नवमी की सुबह कर रहे हैं तो शाम तक रखें। इसके बाद इसमें रोली चंदन मोली अक्षत इत्यादि समर्पित करें और सभी देवी मैया का ध्यान करते हुए 3 बार जल लेकर इसके ऊपर घुमाकर धरती पर आप छोड़ दीजिए। ठीक है। इस तरह से आपको कार्य करना है। अब जब आप पूजा चौकी हटाएंगे या नवमी की शाम को या पूजा चौकी हटाएंगे तब या आप नवमी की शाम को इसमें से थोड़ा सा धनिया और गुड़ का टुकड़ा और विशेष तौर पर जो चावल है उसमें से एक हिस्सा थोड़ा सा आप सभी को निकाल लेना है और उसके लिए आपको गौ माता को ढूंढना होगा। गौ माता को यह थोड़ा सा हिस्सा आप खिला दीजिए कि मेरे घर में सुख सौभाग्य का वरदान मिले, धन संपदा मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए
थोड़ा सा धनिया, चावल और जो आपने जो सामग्री ली है उसमें से थोड़ा सा आप अपने घर के गमले इत्यादि में छोड़ दीजिए। बाकी की बची हुई सामग्री को एक पोटली स्वरूप बनाकर जहाँ पर आपकी तिजोरी है या आपके दुकान का गल्ला है, नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की जो विशेष समय जो अभी समय चल रहा है, इन शुभ तिथियों में अपने घर के तिजोरी, गल्ले इत्यादि में इसे रख देने मात्र से अष्टमी नवमी की बरकत सुख सौभाग्य के रूप में बदलती है। तो यह 3 भाग आपको करने हैं सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्वरूप में सामग्री का। आप देखेंगे घर में बरकत होगी, खुशियां बनी रहेंगी, सुख सौभाग्य का वरदान मिलेगा, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो यह कार्य आप कीजिएगा। कोई चीज़ पूछनी हो जो समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। निश्चित रूप से सुख सौभाग्य का वरदान माता भगवती आपके जीवन में अष्टमी नवमी पर निश्चित रूप से देंगी। तो यह 2 उपाय मैंने आपको बताया। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय स्वास्तिक का है। प्रथम दिन मैंने आपको स्वास्तिक के नियम के बारे में बताया था। अंतिम अष्टमी नवमी में भी आपको जरूर से स्वास्तिक बनाना है। आप सभी को हल्दी लेनी है और कुमकुम लेना है। और सबसे पहले हल्दी और कुमकुम को अपनी कुल देवी मैया का ध्यान कर कर, माता रानी की 10 महाविद्या और 9 स्वरूप का ध्यान कर कर, जो घर पर मूर्ति प्रतिमा है उसके समक्ष विधि विधान से पूजन हो जाए तो आप सभी को माता के श्री चरणों में हल्दी और कुमकुम समर्पित करना है। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा हल्दी कुमकुम माता के श्री चरणों में से आपको उठाकर कटोरी में रख लेना है। इसमें गंगा जल मिलाकर सबसे पहला स्वास्तिक अपनी कुलदेवी मैया का ध्यान स्मरण कर कर अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ आपको बना देना है। फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो वहाँ बनाएं, घर पर है तो वहाँ करें। दूसरा स्वास्तिक प्रथम आपने दरवाजे पर, दूसरा अपने घर के मंदिर में आप बना दीजिए। तीसरा आपको अपने घर की रसोई में बनानी है। चौथा आपको अपने घर की तिजोरी या जहाँ पर भी पैसा आप रखते हैं वहाँ पर आप बना दीजिए। कुल मिलाकर इन 4-5 स्थानों पर आपको स्वास्तिक बना देना है। इससे छत्र छाया माता रानी की आपके परिवार पर बनेगी और सुख सौभाग्य का वरदान मिलेगा। तीनों उपाय को, पहला वाला जो सरल जो मैंने आहुति वाली आपको बताई, कुलदेवी मैया का ध्यान वाला बताया, उसको भी करें। और यह दूसरा वाला भी करें जो धनिया से संबंधित है, वह भी कर सकते हैं। तीसरा वाला स्वास्तिक वाला तो सभी को करना ही है। यह काफ़ी सरल उपाय है हल्दी और कुमकुम का, और यह बहुत अधिक सौभाग्य भी देता है। तो 3 उपाय आपको जरूर से करने हैं। बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। कोई चीज़ पूछनी हो, जाननी है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। कमेंट्स में आप जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप सभी को अपने घर पर सुंदर तरीके से दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, यज्ञ हवन करने का प्रयत्न करना है, और साथ ही आप सभी को कोशिश करनी है कि आप कुंवारी लड़कियों को 9 वर्ष से कम की आयु को कन्या पूजन के रूप में घर पर बुलाएं और विधि विधान से कन्या पूजन जरूर से कीजिएगा। साथ ही सुहाग सामग्री अभी तक आपने देवी मैया के मंदिर में नहीं चढ़ाई है तो एक छोटा सा लाल वस्त्र लेकर उसमें आप सभी लाल फूल रखकर, दक्षिणा रखकर, नारियल रखकर, 11-21 रुपये भेंट रखकर, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार गुड़, बताशा, जो भी आपके पास है मिष्ठान इत्यादि वह रखकर विधि विधान से आप जो है बिंदी, सुहाग सामग्री इत्यादि रखकर अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलकर जरूर से देवी मैया के मंदिर में समर्पित कर कर आए, या अपने घर के मंदिर में आप देवी मैया को जरूर से समर्पित करें। यह सौभाग्य देता है, पुत्र प्राप्ति का वरदान देता है, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति देता है। नारियल अर्थात श्रीफल का अपना महत्व है। सुहाग सामग्री भाग्य बदलती है और कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति देती है, आप सब जानते होंगे। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। यह कार्य काफ़ी सरल है और लाभ देने वाला होता है। घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, घर की रसोई में दीपक लगाकर घर के मंदिर में भी निश्चित रूप से आप दीप लगाएं। यह कार्य बहुत सुख सौभाग्य का जाना जाता है, रोग और कर्ज से भी मुक्ति देता है। गरीब निर्धन कन्याओं को आप घर पर आमंत्रित कर कर कन्या पूजन कराएं। घर पर देवी मैया का नाम स्मरण ध्यान करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजन इत्यादि में अपना समय व्यतीत करें। कैसी भी दुख तकलीफ, रोग, कर्ज चल रहा हो उसका निदान होगा। बरकत खुशियाँ परिवार में बनी रहेंगी। आशा है, उम्मीद है नवरात्रि के शुभ दिनों में यह कार्य आप करेंगे। गौ माता को कोई ना कोई वस्तु जरूर खिलाएं और साथ ही महादेव और माँ लक्ष्मी, और कहने का अर्थ है देवी मैया का पूजन साथ में करें। देवी मैया के ही अर्धांग है महादेव, उनकी पूजा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। तो शिवलिंग की पूजा करना ना भूलें। देवी मैया की पूजा करने से यह कार्य सफल हो जाता है। तो महादेव और देवी मैया का संयुक्त पूजन करें। विधि विधान से उनके नाम का दीप लगाएं। माता भवानी का जितना हो पूजन करें, श्रृंगार करें उनका, और विधि विधान से उनकी सेवा पूजा में अपना समय व्यतीत करें। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। शंका, डर, भय, पीड़ा का
निदान होगा, बरकत खुशियाँ परिवार में बनी रहेंगी। इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग और कई तरह के दुर्लभ श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। आप सभी को कोशिश करनी है आप पीपल वृक्ष की पूजा भी जरूर से करें। हर हर महादेव, जय माता।